ताजमहल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजमहल के अंदर जलाभिषेक किया गया है। हिंदू महासभा ने जलाभिषेक किया है। पुलिस और सीआईएसएफ को चकमा देकर जलाभिषेक किया गया है। हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। तो वहीं ताजमहल में जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल भी हो रहा है। बोतलों में भरकर ये लोग पानी ले गए थे, गंगा जल ले गए थे और जिससे जलाभिषेक किया गया है। तो हिंदू महासभा की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली और इसको लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इजाजत कैसे मिली। बहरहाल कहा जा रहा है कि पुलिस और सीआईएसएफ को चकमा देकर हिंदू महासभा ने ये अंजाम दिया है और हिंदू महासभा ने ताजमहल के अंदर जाकर जलाभिषेक किया है और गंगा जल लेकर ये ताजमहल के अंदर गए और ताजमहल के अंदर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था एक खातून जलाभिषेक करने के लिए ताजमहल में जाना चाहती थी। काफ़ी हंगामा और तनाज़ा भी वहाँ पर हुआ। उसके बाद काफ़ी कुछ कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं अब देखिए तस्वीरें अंदर की यहाँ पर वायरल हो रही हैं, जबकि यहाँ पर वीडियोग्राफी भी मना है। इसी को लेकर जानकारी हासिल करते हैं। सैयद शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील, अब इस मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो मकबरा है उसके अंदर वीडियोग्राफी भी मना है और ऐसे में वहां पर जलाभिषेक भी किया गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, इस समय प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये वही वजह है जिसको लेकर ताजमहल को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं आम हो रही हैं या ताजमहल लगातार विवादों में आ रहा है। इससे पहले एक जो महिला यहाँ पहुंची थी कावड़ लेकर, उनकी ये जिद थी कि वो ताजमहल के अंदर जो जलाभिषेक करें, लेकिन उनको बाहर सुरक्षा बल द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद अब ये नए वीडियो सामने आए हैं जिनके अंदर अखिल भारत हिंदू महासभा के जो दो कार्यकर्ता हैं, श्याम और बीनेश, इन्होंने वीडियो बनाया और अंदर जाकर जो मकबरा है, मकबरे के पास जाकर इन्होंने पानी की जो बोतल थी उससे जो है जलाभिषेक किया। हालांकि इसमें भी जब प्रशासन से बातचीत की गई है तो प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि उसके अंदर गंगा जल था। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदू महासभा के लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ताजमहल के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है, जो कि शिव मंदिर बताया जा रहा है, वहां पर जलाभिषेक किया है। देखिए, इस तरह की खबरों के पीछे या इस तरह की जो हिंदू महासभा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन इन मामलों में कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं करता है। यही वजह है कि लगातार ताजमहल या अन्य इमारतों को लेकर इस तरह के कई मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर जब लोगों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और सिर्फ एक माफीनामे के बल पे उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक माफीनामा लिखवाया जाता है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनकी प्रशासन के द्वारा कह सकते हैं कि सख्ती से यहाँ पालन नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ ताजमहल की जो मस्जिद है उसके अंदर जुमे की नमाज हो सकती है, इसके अलावा कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों रुपए की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, तमाम हजारों लोग ये ताजमहल की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उस सुरक्षा में स्कैम बताई जा रही है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद नहीं है और बिल्कुल शकील, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जो ताजमहल का तकद्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश की जा रही है। और शकील, हम भी इस बात से वाजे हैं कि अंदर में पुलिस भी होती है, सिक्योरिटी रहती है और वो टूरिस्ट को गाइड भी करती है और नजर रखती है, क्योंकि वहां मकबरे के पास ज्यादा देर रुकने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे में ये काम किया गया और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई, यानी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी वहां तैनात होती है उनकी तरफ से भी लापरवाही हुई है। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये लोग जो ताजमहल के अंदर एंट्री पाकर अंदर पहुंचे हैं मजार तक, ये लोग पर्यटक के भेष में गए थे। तो पर्यटकों को और मोबाइल ले जाने की वहाँ प्रॉपर अनुमति है, वहाँ मोबाइल लेकर जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको ये उम्मीद थी कि ये पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद इनके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अगर प्रशासन इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करता है या कोई ऐसी नजीर लिखी जाती है इस तरह के लोगों के खिलाफ, तो आगे से इस तरह की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ाई जा सके। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो ताजमहल की सुरक्षा कई जो है घेरों में बटी हुई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं, सीआईएस रहती है, पुलिस रहती है, एलआईयू रहते हैं। तमाम जो है सिविल वर्दी के अंदर ताजमहल में जो सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं वो प्रॉपर जो है कह सकते हैं कि भ्रमण करते रहते हैं, पर्यटकों के साथ रहते हैं और उन्हीं के द्वारा ये सूचना दी गई
ताजमहल के अंदर कुछ लोग पहुंचे हैं और सीआईएसएफ ने उनको पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ताजमहल पर्यटन पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसे में लेकिन ये जरूरी है कि आगे इस तरह के जो कार्रवाइयां हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को ना मिले। सो ये शुक्रिया, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।